हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट आपका स्वागत करता है। आज हम सीटेट के सीडीपी के 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। ऑप्शन 1, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। और ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसके अनुसार जो बाल विकास है, बाल विकास बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं और बच्चे विभिन्न संदर्भों में अधिगम प्राप्त करते हैं। विकास एक डैश सिद्धांत बताता है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर जाता है। फिर से सुन लिया क्वेश्चन। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामा कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 घुमावदार, ऑप्शन नंबर 2 विशिष्टता, ऑप्शन नंबर 3 अधोगामी और ऑप्शन नंबर 4 शीर्षगामी। तो विकास या इस क्वेश्चन के अनुसार विकास मध्य से शुरू होकर सिर की ओर जा रहा है। तो मध्य से शुरू होकर सिर की ओर जाने वाले विकास को अधोगामी विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। तो बच्चे कल्पनाशील किशोरावस्था में होते हैं। बच्चे दिवा स्वप्न करते हैं, बच्चे कल्पनाशीलता करते हैं और बच्चे इस समय बच्चे संघर्ष तूफान का काल भी कहा गया है किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? ऑप्शन 1 परिवार, सेकेंड मीडिया, थर्ड धार्मिक संस्थाएं, 4 विद्यालय। तो इसका जो ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन में, सब में ऑप्शन 1 आता है और परिवार द्वितीयक संस्था में नहीं आता है, इसलिए किसी भी ऑप्शन से इसका उत्तर मैच नहीं करेगा और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई पड़ती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 क्रमबद्धता, ऑप्शन 2 संरक्षण, ऑप्शन 3 संक्रमक अनुमान और ऑप्शन 4 परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो इसके अनुसार क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, क्रमबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से
क्या कर पाने में योग्य होता है। फिर से क्वेश्चन सुने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता है। तो इसका आंसर 1 प्रतिवर्तन, 2 परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, 3 अमूर्त चिंतन, 4 प्रतिगामी चिंतन। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 प्रतिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। 1 पारंपरिक चरण, 2 अपारंपरिक चरण, 3 उत्तर पारंपरिक चरण और 4 पूर्व पारंपरिक चरण। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा 3 चरण दिए गए हैं, पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण और उत्तर पारंपरिक चरण। अपारंपरिक चरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत आधारित शिक्षण अधिगम तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में किसके प्रयोग से बचना चाहिए। 1 सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, 2 विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, 3 अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण का इस्तेमाल और 4 आवश्यकता के अनुसार पार का प्रयोग। तो इसका जो आंसर है वो 3 है, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षा का इस्तेमाल। यानी ये वाइगोत्स्की के अनुसार तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। 8 लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में किसे विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपाय बताया है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। ए सहकर्मी सहयोगिता, 1 सहकर्मी सहयोगिता, 2 सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, 3 रटकर याद करने पर बल और 4 गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो इसका जो 1 आंसर है सहकर्मी सहयोगिता बिल्कुल सही है। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापक का क्या विश्वास होना चाहिए। ए कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। 2 अधिगम केवल कक्षा में होती है। 3 कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के स्मृति अनुभव लाते हैं और 4 विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो जो ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के स्मृति अनुभव लाते हैं। 9 किस विचारक ने इस बात को नकारा बुद्धि एक इकाई है और कई पृथक बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एक एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ए जीन पियाजे, 1 जीन पियाजे, 2 हार्वर्ड गार्डनर, 3 लेव वाइगोत्स्की, 4 लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यह सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है। ए जेंडर प्रासंगिकता, 1 जेंडर प्रासंगिकता, 2 जेंडर भेदभाव, 3 जेंडर रूढ़िवादिता, 4 जेंडर स्थिरता। तो इसका आंसर 1 होगा। नो, इसका आंसर 3 होगा, जेंडर रूढ़िवादिता।
क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल पर विद्यार्थियों को निबंध लेखन के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान से देखता है, उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? योगात्मक, सेकेंड 1 योगात्मक, सेकेंड मानक संदर्भित, थर्ड रचनात्मक, 4 मानकीकृत। तो इसका आंसर थर्ड होगा, रचनात्मक। 12, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को 1 वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड, ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषाओं को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। और थर्ड, भाषाओं विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, तो यह बिल्कुल ही सही होगा। 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, तो इसका जो आंसर होगा 12 का, ये सीटेट में एक गलत क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका 13 पर चलते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षक को हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से यह पूछ लेती है, शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य। क्वेश्चन फिर सुने, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा यह किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचान करने का अच्छा कौशल है। थर्ड, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, सभी विद्यार्थियों को समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गुणज वैकल्य से जूझते छात्रों के समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है? ए, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निर्धारित करना। सेकेंड, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रायोज्यता उपलब्ध करवाना। थर्ड, पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगिक जानकारी देने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। और फोर्थ, विद्यार्थियों को अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी प्रायोज्यता उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 40, एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थियों को निम्न में कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? ए, स्पर्शिक ग्लोब, 1 स्पर्शिक ग्लोब। सेकेंड, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। थर्ड, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर। 4, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। लास्ट क्वेश्चन 15 का देखें, ये कथन वाला क्वेश्चन है। कथन, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। और सेकेंड, तर्ककार प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करती है, जैसे पठन विकारों से जूझते। तो ये ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू आप लोगों को वीडियो को वॉच करने के लिए। आज सरदार पटेल की जयंती है, वो भारत के आयरन मैन थे।